हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप फिजिक्स में प्रदीप कुमार स्वामी आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कल तक हमने पढ़ा था कि आवेशों के गुण क्या होते हैं। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा उससे हमें यह पता चला कि आवेशों के बीच बल लगता है। अगर आवेश समान प्रकृति के हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। परंतु इस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, इस स्थिर वैद्युत बल या हम कह सकते हैं विद्युत बल का मान कितना होगा, इसके बारे में वैज्ञानिक कुलाम ने एक नियम दिया। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो फिजिक्स में नियम किस वर्ष दिया गया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें यह ज्ञात हो, परंतु कुलाम ने जो नियम दिया उसका वर्ष हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, एक जीके का, जनरल नॉलेज का साधारण सा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। इसके 100 वर्ष पहले यानी 1785 में वैज्ञानिक कुलाम ने स्थिर वैद्युत बल दिया था। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है कुलाम का नियम। हम आज कुलाम का नियम पढ़ेंगे। ये अपना आज का विषय होगा, कुलाम का नियम। देखिए, कुलाम ने जो नियम दिया वो स्थिर आवेशों के लिए दिया। जब तक आवेश स्थिर अवस्था में है तभी उनके बीच कुलाम बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा। और आवेश अगर गतिशील अवस्था में होगा तो उनके बीच कुछ और भी बल लगेंगे, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुलाम ने यह माना कि अगर दो आवेश, दो बिंदु आवेश जैसे Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है, दो आवेश Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच एक बल लगेगा। उस बल का जो परिमाण है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और वो बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इन दोनों चीजों को हम एक साथ मिलाते हैं तो हम ये पाते हैं कि F जो है वो समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था कुलाम का नियम। अब अगर हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं, अगर समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास ये होगा F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। लीजिए स्टूडेंट्स, ये था कुलाम का नियम। यहां पर K जो है वो एक समानुपाती नियतांक है या स्थिरांक है। K एक नियतांक है और K का जो मान है वो अलग अलग माध्यमों पर निर्भर करेगा। K की जो प्रकृति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि माध्यम क्या है और हम किस पद्धति में मापन कर रहे हैं। यानी K माध्यम पर निर्भर करता है और K मापन की पद्धति, सिस्टम पर भी निर्भर करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं SI सिस्टम के लिए। SI सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, SI सिस्टम में K का जो मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान है 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर होता है। इसका जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। देखिए, ये एक नया अपने पास सिंबल आया है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, और इसके साथ जीरो लगा इसलिए इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। इसकी जो वैल्यू है वो 8.85 10 की घात -12 है, और इसका जो मात्रक है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो हम SI पद्धति में F जो है वो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज थी एसआई पद्धति में, और यहां पर जो माध्यम लिया गया है वो है निर्वात या वायु। देखिए एप्सिलॉन जीरो जो है, एप्सिलॉन जीरो को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या चीज होती है इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमें एप्सिलॉन जो है वो 3 तरीके के होते हैं, उनको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन विद्युतशीलता किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमने बात की थी निर्वात की, अब हम बात करते हैं माध्यम की, कि निर्वात के अलावा कोई माध्यम हो, जैसे पानी हो, कोई चालक माध्यम हो, कोई अभ्रक हो, इस प्रकार से निर्वात के अलावा कोई और माध्यम है, तो F का जो मान है वो कितना होगा। देखिए निर्वात के लिए K का जो मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और अलग अलग माध्यमों के लिए एप्सिलॉन की जो K की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। अलग अलग माध्यमों के लिए K का जो मान है वो अलग अलग होगा। जैसे निर्वात के लिए K का मान इतना है, यहां पर एप्सिलॉन आया है, इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। स्टूडेंट्स एप्सिलॉन को हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, इसलिए कूलाम का जो नियम है, F माध्यम जो है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमने बात की है एसआई पद्धति की। अब हम बात करेंगे सीजीएस पद्धति की, कि सीजीएस पद्धति में K का मान कितना होगा। स्टूडेंट सीजीएस पद्धति में K का जो मान है वो 1 होता है। सीजीएस पद्धति में K की जो वैल्यू है वो 1 होती है। इसको हम मात्रक के रूप में लिखना चाहें तो डाइन सेमी स्क्वायर अपॉन ESU का स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन, लंबाई का सेंटीमीटर और आवेश का ESU होता है। ESU का एक नाम जैसे हमने फ्रैंकलिन पढ़ा था, उसी प्रकार ESU का एक नाम और होता है स्टेट कूलोम। तो हम K की जो वैल्यू है वो सीजीएस पद्धति में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डाइन सेमी स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलोम स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसलिए माध्यम में दो आवेशों के बीच जो बल है वो होगा K की वैल्यू 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये होगा दो आवेशों के बीच सीजीएस पद्धति में बल। अब हम स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि 1 कूलाम यानी एक कूलॉम की परिभाषा क्या होगी। एक कूलाम किसे कहते हैं, एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या होगी। अभी हमने ये देखा कि निर्वात में दो आवेशों के बीच जो बल है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम यहां से 1 कूलाम को परिभाषित करेंगे। देखिए इसका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, वो हम देख चुके हैं कि 9 × 10⁹ होता है। तो यहां पर F को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये निर्वात के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है वो निर्वात के लिए है। हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं एक कंडीशन लगाता हूं कि यदि Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलॉम है
और आर की वैल्यू जो है वो 1 मीटर है, तब एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ की वैल्यू होगी 9 गुणा 10 की घात 9। देखिए स्टूडेंट, इसका मान 1, इसका मान 1 और इसका मान 1, तो एफ की जो वैल्यू है अपने पास आएगी 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स कि एक कूलाम क्या होता है। यदि निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो आवेश की जो मात्रा है उसको कहते हैं एक कूलाम। रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि यदि निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और उनके बीच बल का जो मान है वो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तब आवेश की जो मात्रा है उसे कहते हम एक कूलाम। अब हम आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परावैद्युतांक। अब हमें परावैद्युतांक को पढ़ना है कि परावैद्युतांक क्या होता है। अभी तक हमने कूलाम के नियम में दो सिंबल पढ़े बेटा, एक पढ़ा हमने एप्सिलॉन नॉट, एक पढ़ा हमने एप्सिलॉन। अब एक और नया सिंबल आ गया, एप्सिलॉन आर। इसी एप्सिलॉन आर को कहते हैं हम परावैद्युतांक। ये था एप्सिलॉन नॉट जिसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ये था एप्सिलॉन जिसे कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, या इसका एक नाम और भी है निरपेक्ष विद्युतशीलता। जैसे यहां पर परावैद्युतांक लिखा है बेटा, इसको हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका नाम आपेक्षिक या सापेक्षिक, रिलेटिव भी कह सकते हैं इसको। देखिए एक चीज यहां तय है कि कूलॉम बल जो है, स्थिर वैद्युत बल जो है, वो ब्रह्मांड के प्रत्येक हिस्से में लगता है। दो आवेश ब्रह्मांड में कहीं भी रखे हो उनके बीच कूलॉम बल लगेगा, पर वो बल कितना होगा, उस बल की मात्रा सब जगह सेम नहीं होगी। निर्वात में अगर दो आवेश रखे हैं, वायु में अगर दो आवेश रखे हैं, तो उनके बीच बल अधिकतम होगा, जबकि माध्यम की उपस्थिति में बल की मात्रा कम हो जाएगी। अब माध्यम की उपस्थिति में निर्वात की तुलना में बल जितना कम होता है उसी को कहते हैं परावैद्युतांक। समझ गए ना बच्चों? मैं ये कह रहा हूं कि निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच बल अधिकतम होता है, जबकि माध्यम में दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच बल कम होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि माध्यम की उपस्थिति में बल का मान निर्वात की तुलना में जितना कम होता है उसी को कहते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो मैं इसको परिभाषित करता हूं एप्सिलॉन आर को। यह होगा निर्वात में दो आवेशों के बीच बल, निर्वात में दो आवेशों के बीच बल बटा में माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच बल। इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन आर का जो मान है वो बेटा देखो, देखिए निर्वात में जो बल था वो इतना था, माध्यम में जो बल था वो इतना था। तो एप्सिलॉन आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने निर्वात में दो आवेशों के बीच बल का मान रखा। अब माध्यम में दो आवेशों के बीच बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर जो चीजें, जो राशियां कट सकती है उनको अगर हम काट देते हैं तो एप्सिलॉन आर का जो मान है वो आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आई है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि
निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का जो मान है वो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं निर्वात की अगर हम बात करें, निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान है वो होता है लगभग 1। निर्वात कहो या वायु कहो, उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान लगभग 1 होता है। शुद्ध जल के लिए इसका जो मान है वो होता है 80। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं किसी चालक माध्यम या धातु, तो इसके लिए एप्सिलॉन आर का जो मान है वो अनंत होता है। इन 3 मानों को आप याद रखेंगे। वैसे तो और भी अन्य माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर की अलग जो मान है, वैल्यू है, वो हमें दी गई होगी, परंतु इन 3 राशियों के मान हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखने जरूरी है। अब हम फिर से बात करते हैं बेटा कि निर्वात में जो बल था वो एफ निर्वात बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। अब देखिए बेटा, और माध्यम में जो बल है उसका जो मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने दोनों तरह से बल लिख दिए, माध्यम में भी लिख दिया और निर्वात में भी। यहां से देखना स्टूडेंट्स की एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ये है एप्सिलॉन की वैल्यू। तो एफ माध्यम जो है वो होगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एप्सिलॉन का जो मान है वो यहां लिखा है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, साथ में है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज हो गई अपने पास। अब अगर मैं निर्वात की बात करना चाहूं, अगर हम निर्वात की बात करते हैं तो एप्सिलॉन आर का जो मान है वो हमें 1 रखना होगा। अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू वहां 1 रखते हैं तो एफ माध्यम बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने बात की है एप्सिलॉन आर का मान 1 रखकर, यानी कि इस कंडीशन में एफ माध्यम जो है वो बराबर होगा एफ निर्वात की। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, एफ माध्यम जो है वो था अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज थी। अब मैं इस चीज को राउंड कर रहा हूं बेटा, ये देखिए जो मैंने राउंड किया है वो कौन है, वो है एफ निर्वात का मान। तो हम एफ माध्यम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ निर्वात बटा में एप्सिलॉन आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि माध्यम की उपस्थिति में 2 आवेशों के बीच बल का जो मान है वो निर्वात की तुलना में 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। जैसे हम एक साधारण से प्रश्न की बात करते हैं, देखिए बेटा, एक मैंने प्रश्न दिया है कि निर्वात में 2 आवेशों के बीच बल 18 न्यूटन है। माना कि 2 आवेशों के बीच निर्वात में बल 18 न्यूटन है और हम उन आवेशों को एक ऐसे माध्यम में रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक 3 है। तो उस माध्यम में बल कैसे निकालेंगे कि एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। साधारण सा प्रश्न, एफ निर्वात 18 बटा में 3 यानी कि 6 न्यूटन, यानी कि वो बल 1/3 गुना कम हो गया। एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये 2 समान राशियों का अनुपात है, इसलिए एप्सिलॉन आर की कोई भी विमा नहीं होती, कोई भी इसका
मात्रक नहीं होता। स्टूडेंट्स, बल एक सदिश राशि होती है, हम जानते हैं। इसलिए कूलाम बल को सदिश रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा कूलाम का जो नियम है सदिश रूप में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।